एक घने जंगल के किनारे, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते थे, एक छोटा बंदर रहता था जिसका नाम मन्नू था। दूसरे बंदरों के विपरीत, जो अपना दिन शरारतों और पेड़ों पर उछल कूद में बिताते थे, मन्नू एक शांत और मेहनती किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा पथरीला टुकड़ा और एक पुरानी कुदाल थी, और यही उसकी पूरी दुनिया थी। हर सुबह वो सूरज की पहली किरण के साथ उठता और अपनी जमीन को एक उपजाऊ खेत में बदलने के सपने के साथ काम में लग जाता। मन्नू सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए खेती नहीं करता था, वो प्रकृति का एक सच्चा मित्र और संरक्षक था। उसका एक सुनहरा नियम था, वो कभी किसी पेड़ को नहीं काटता था। इसके बजाय उसने अपने खेत के चारों ओर आम, जामुन और अमरूद के पौधे लगाए, ये कल्पना करते हुए कि एक दिन वे पक्षियों को घर और थके हुए यात्रियों को छाया देंगे। उसने अपनी फसलों की रक्षा के लिए कभी भी रासायनिक जहर का इस्तेमाल नहीं किया। वो नीम की पत्तियों से प्राकृतिक कीटनाशक बनाता और केंचुओं जैसे मित्र कीटों को अपनी मिट्टी में पनपने देता, जिससे जमीन और भी उपजाऊ हो जाती थी। अपनी दूरदर्शिता से उसने अपने खेत के एक कोने में एक छोटा तालाब खोदा। बारिश के मौसम में ये पानी से भर जाता और गर्मी के महीनों में छोटे जानवरों और पक्षियों के लिए एक जीवनदायी नखलिस्तान बन जाता था। धीरे धीरे उसकी अटूट मेहनत ने उस बंजर भूमि को एक हरे भरे अभयारण्य में बदल दिया, जो जीवन से भरपूर था। एक वर्ष आसमान ने अपना मुंह फेर लिया। मानसून नहीं आया और जंगल पर एक भयानक सूखा पड़ गया। धरती फट गई, नदियां सूख गईं और हरे भरे पत्ते भूरे होकर झड़ने लगे। जानवर पानी और भोजन के लिए भटक रहे थे और दूसरे किसानों की फसलें धूल में मिल गईं। ये विनाश का समय था। लेकिन इस तबाही के बीच मन्नू का खेत एक हरे भरे चमत्कार की तरह खड़ा था। उसके लगाए पेड़ों ने जमीन में नमी बनाए रखी थी और उसका छोटा तालाब अभी भी साफ पानी से भरा हुआ था। उसका दिल अपने साथी प्राणियों की पीड़ा देखकर टूट गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने खेत के द्वार सभी के लिए खोल दिए। उसने प्यासे हिरणों को अपने तालाब से पानी पीने दिया और भूखे पक्षी परिवारों के साथ अपनी सब्जियां साझा की। जंगल के बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा हाथी गजराज अपने राज्य की दयनीय हालत देखकर बहुत चिंतित थे। एक दिन जब वो अपनी सूखी भूमि का सर्वेक्षण कर रहे थे, तो उन्होंने क्षितिज पर एक हरे रंग का धब्बा देखा। उत्सुकतावश वो उस दिशा में चल पड़े और जो उन्होंने देखा वो उससे चकित रह गए। उन्होंने मन्नू का खेत, सूखे के बीच जीवन का उस नखलिस्तान देखा, और उन्होंने ये भी देखा कि कैसे वो बंदर निस्वार्थ भाव से अपनी मेहनत की कमाई को जरूरतमंदों के साथ साझा कर रहा था। राजा गजराज का हृदय सम्मान से भर गया। उन्होंने तुरंत एक भव्य सभा बुलाई। जब जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए तो राजा ने मन्नू को आगे बुलाया। उन्होंने अपनी गहरी आवाज में घोषणा की कि जब हम सब केवल आज के बारे में सोच रहे थे, तब मन्नू हमारे कल को बचा रहा था। प्रकृति के प्रति उसकी सेवा और संकट में उसकी दयालुता ने उसे हम सब में सबसे महान बना दिया है। उस दिन मन्नू को वन रत्न की उपाधि और सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक पुरस्कार में दिया गया। रातों रात गरीब किसान मन्नू एक अमीर बंदर बन गया था, लेकिन दौलत ने उसके विनम्र दिल को नहीं बदला। उसने उस धन का उपयोग जंगल के पास की एक विशाल बंजर भूमि को खरीदने के लिए किया। उसने दूसरे किसानों को काम पर रखा और उन्हें अपनी पर्यावरण अनुकूल तकनीकें सिखाईं। सबने मिलकर उस बंजर भूमि को एक विशाल समृद्ध खेत में बदल दिया, जो पूरे राज्य के लिए भोजन उगाता था। जैसे जैसे उसकी समृद्धि बढ़ी, मन्नू ने अपने लिए एक महल बनाने का फैसला किया। ये महल पत्थर और लकड़ी से बना एक शानदार ढांचा था, लेकिन इसकी आत्मा प्रकृति थी। इसमें वर्षा जल संचयन प्रणाली, सौर ऊर्जा और हरी भरी दीवारों वाले बगीचे थे। ये महल विलासिता और स्थिरता का एक आदर्श मिश्रण था। एक आलीशान महल का मालिक होने के बावजूद मन्नू कभी भी अपने जड़ों को नहीं भूला। हर सुबह वो अपने शाही वस्त्रों को उतारकर अपने साधारण किसान के कपड़े पहनता और अपने खेतों की ओर चल पड़ता। वो आज भी अपने हाथों से मिट्टी को महसूस करना और अपने पौधों को बढ़ते हुए देखना पसंद करता था। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो ये सिखाती थी कि सच्ची सफलता कड़ी मेहनत, दया और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान से आती है।